हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A 5 kg body collides with another stationary body. After the collision, the bodies move in the same direction with one third of the velocity of the first body and the mass of the second body. तो बच्चों यहाँ पे हमको एक बॉडी का मास गिवन है 5 kg, बट जो दूसरी बॉडी से कोलाइड हुई है उस सेकंड बॉडी का हमको मास कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की बच्चों, तो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा बच्चों यहाँ पर वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और इसमें क्या होता है बच्चों, इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो हमारा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है. इनिशियल मोमेंटम हमारा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है. तो पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ. ठीक है. अब गिवन कंडीशन की बात करें तो एम वन यहाँ पे हमारे पास कितना है बच्चों, 5 kg. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन नहीं है तो इसको हम यू मान सकते हैं. और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका हमको मास फाइंड करना है, और इसकी जो वेलोसिटी अगर हम बात करें ये रेस्ट पर है. ठीक है. क्योंकि बोला गया है स्टेशनरी बॉडी, तो स्टेशनरी की वजह से यहाँ पे u2 0 हो जाएगा. अब टकराने के बाद अगर इनकी वेलोसिटी बोले तो वो क्वेश्चन में गिवन है 1/3 गिवन थी इनिशियल के. तो इनिशियल अगर हमने u मानी है तो v1 की वैल्यू u/3 हो जाएगी और v2 की वैल्यू भी हमारे पास u/3 हो जाएगी बच्चों. ठीक है. ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं. अब हमको ये सारी वैल्यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मैंने आपको बताया उसको अप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास m1. ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों, जस्ट अ सेकेंड. यस. तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. तो ये हो जाएगा m1 हमारे पास 5 था, u1 हमने u माना था, ये u2 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. अगेन m1 हमारे पास 5 है, वेलोसिटी हमारे पास u/3 थी v1 की, और m2 अगेन हमको कैलकुलेट करना है तो v2 आ जाएगा हमारे पास u/3, क्योंकि v1 v2 की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये u/3 थी. ओके. v1 भी u/3 था और v2 भी u/3 था. ओके. तो अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 5u इज इक्वल्स टू 5u/3 प्लस m2u/3. जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा 10u/3 इक्वल्स टू m2u/3. तो यहाँ से u/3 से u/3 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों. आपके पास m2 आ जाएगा 10 kg. तो आपके पास जो सेकंड बॉडी का मास है वो बच्चों आ गया 10 kg. एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एंड थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया सेकंड. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. ओके बच्चों, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.